मतलब मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? नहीं, वो क्या बोलते हैं? बेटा सुनो, सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। अब गुरुजी एक और प्रश्न पूछना। गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? आता है गुस्सा तो क्या करूँ? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूँ? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। बूचड़ खाना का लाइसेंस देने वाले भी हिंदू हैं जी। ये चाहें तो बंद हो जाए पर ये खुद नहीं बंद करना चाहते। जी महाराज जी। इसलिए तो मैंने यहाँ की कथा में फर्स्ट दिन नेताजी से कहा था। जी जी जी, आप तो देखा हुए किए थे विजय जी से। हाँ जी महाराज जी, मेरे परिवार में एक समस्या है। हम लोगों का पति पत्नी में कोई अगर झगड़ा हो तो उससे सास ससुर को आना जरूर है क्या? तो आपकी पत्नी सास ससुर को बुला लेती हैं? एकदम सास ससुर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी बात होता है तो हेलो, हाँ, कुछ भी छोटा बात भी होता है ऐसा। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई। वो कथा नहीं सुनती? एक दिन लेके आए थे फिर चल गई थी, दूसरे दिन नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? नहीं जाएंगे, वो अपने मम्मी पापा को बुला दिए कि मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। अच्छा है, बोले मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। कितने साल हो गए शादी के? ये 3 महीना हुआ है। अरे तो अभी तो 3 ही महीना हुआ है। जी महाराज जी। तो अभी तो वो ठीक कर रही है जी। अभी तो 3 साल तक वो ऐसी करेगी जी। जब तक वो आपके पास रहते रहते थोड़ा पुरानी नहीं हो जाएगी। जी जी। तब तक फिर बाद में उसका मन धीरे से हटेगा। अभी 3 महीना हुआ है, सारा जीवन वो माँ बाप के साथ गुजारी है जी। तो अभी तो उसे माँ बाप की याद आएगी और बात ठीक भी है जी। ना। वो धीरे धीरे आप प्रेम करो, आप अपने रंग में उससे रंगो, फिर धीरे धीरे लड़की समझती है जी कि पति ही सब कुछ है। बाद में समझ में आता है, थोड़ा टाइम लगता है। जी। थोड़ा आपको ही धैर्य रखना पड़ेगा। जी, अभी जी। जैसा वो कह रही है, जैसा कर रही है उसे करने दो, जबरदस्ती ना करना। जी महाराज जी। ठीक है? क्योंकि महाराज। वो अभी शादी के 3 महीने ही हुआ है। जी। साल भर तक चुप रहना जी महाराज जी। और बहुत प्रेम करो, ताकि वो माँ बाप से प्रेम पाती है। जिस दिन वो अपने पति से और अपनी सास से और अपने ससुर से वो प्यार पाने लग जाएगी तो अपने आप वहाँ का प्यार कमजोर हो जाएगा, यहाँ का प्यार मजबूत हो जाएगा। जय श्री राधे जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो। वही मेरे 2 बच्चे हैं, कुड़ी मुंडा। मैं अपने जिंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है? हाँ जी, मेरे माँ पे सारे हैं लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई से। कौन? मैं। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती है, दवाई चलती है, बीमारे रहती हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे देख लो, जो लड़कियां प्यार व्यार करती हैं भाग जाती हैं, वो लड़कियां, ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं
आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। झाड़ फूक करा लेकिन कुछ भी नहीं होता। बच्चा नहीं हुआ आपको? नहीं। कितने साल हो गए शादी के? ये 6ठा साल है। 6 साल हो गए? जी गुरु तो जी। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बताए पहले कि ट्यूब ब्लॉक है, फिर मैंने ऑपरेशन करवाई तो बोले कि तो खुल गया। काय का ऑपरेशन करा लिए? वो बोले थे ट्यूब ओपन करने के लिए सर्जरी होता है। तो कहाँ पेट में टाँके वाँके लगाए? पटना एम्स में करवाई थी पेट के। तो ऑपरेशन काहे करा लिए? वो तो ठीक हो जाती है चीज़ें दवाई से। गुरुजी मैं तो बहुत जगह गई लेकिन ठीक नहीं हुई। तो सारे डॉक्टरों ने बोला था? कितने डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा? बहुत सारे डॉक्टरों ने बोले, समस्तीपुर में भी, पटना में भी, बहुत जगह तो डॉक्टर ने जब 2-4 डॉक्टर बोले हों तब ठीक है, एक डॉक्टर के बोलने से ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नहीं बहुत सारे डॉक्टरों ने बोले और अब बोलते हैं कि आईवीएफ कराने। और मैं हमेशा कंफ्यूजन में रहती हूँ कि लोग कहते हैं आईवीएफ फेल हो जाता है इस वजह से। अब देखो तो हो जाएगा, चिंता ना करो, भगवान जब देते हैं तो खूब देते हैं। गुरुजी इसका कोई और उपाय? उपाय भगवान की आराधना। लड्डू गोपाल को मैं पूजा बस करती हूँ। भगवान की सेवा करो, जो देंगे भगवान, और हर हाल में खुश रहो। बस मिलेगा तो देंगे, वरना सब आपके बच्चे हैं, सब हाँ रखो। गुरुजी नारायण, नारायण। आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी कहना यह था कि कभी कभी आपका तो यूट्यूब पर हम बराबर जैसे कि चैनल पर प्रोग्राम देखते थोड़ा रहते आगे आ जाओ, हवा आ रही है माइक में। हाँ अब बताओ। आपके यूट्यूब चैनल पर हम प्रोग्राम देखते रहते हैं और आपका ढेर सारा कथा हम सुनते रहते हैं। ठीक है। और कभी कभी जो है कि हम लोग इधर उधर घूमते हैं तो बहुत जगह के लोग, बहुत विचारधारा के आदमी या बहुत जगह के संप्रदाय के आदमी हम लोग कहते हैं कभी इसमें जुड़ जाइए, कभी उसमें जुड़ जाइए, कभी उसमें जुड़ जाइए। हालांकि मेरी माता जी स्वर्गीय हो गई है, वो कबीर मत से जुड़ी हुई थी, तो हम लोग कबीर मत के ही लेके ज़्यादा चलते हैं और उसमें ज़्यादा जुड़े हुए। फिर भी आपका यूट्यूब पर हम लोग बराबर देखते रहते हैं, हम और हमारी वाइफ पत्नी जो है और मेरे बच्चे भी हैं। कबीर मत पे जुड़े हो तो क्या मानते हैं? वो किसको भगवान मानते हैं? जहाँ जहाँ हम लोग घूमते हैं इस जगह, मतलब जहाँ कोई किसी भी प्रोग्राम का तो कोई कबीर मत के द्वारा वो किसको ईश्वर मानते हैं? वही तो हमसे फैसला अभी तक सर नहीं हो पा रहा है गुरुजी। कहने का मतलब है कि जिस तो मत में कहीं कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मतलब कोई संत श्री आए हुए हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं देखने के लिए। जब आपका कन्फर्म ही नहीं है तो फिर आराधना किसकी करोगे? कबीरदास जी खुद कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद राम नाम की पूजा करते हैं। जी ये तो राम है की ही। पूजा करिए। कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के। जी ये तो है ही। तो मतलब घूमने से कभी कभी इधर उधर मन विचलित हो जाता है। तो अब ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? कि हम लोग किस संप्रदाय से जुड़ जाए तो अच्छा अरे हो। देखो, संप्रदाय छोड़ो, आप भगवान से जोड़ो ना। भगवान श्री नारायण की उपासना करो। जी गुरुजी, भगवान से तो जुड़े हुए हैं, बस ठीक। ऑलरेडी हम लोग जुड़े हुए हैं। फिर जीवन लेकिन में एक अच्छा गुरु जो आपको अच्छा लगे और- उसे गुरु मान लो। आपके वृंदावन जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं दूरी होने के कारण। अब आओ। लेकिन अभी हम 50 किलोमीटर दूरी से आए हैं, मोटरसाइकिल से ही हम लोग 2 आदमी से आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप आओ, बहुत- वृंदावन भी आओ।